हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पिंकी। मैं हूँ विकास। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, सबके घर में होता है, हम लोग खुद इस चीज़ से निकल चुके हैं। बिल्कुल 2-4 अभी भी हो रहे हैं। मतलब बच्चा गुस्सा करता है, झुंझलाता है, बात नहीं मानता है, लेट जाता है, अपनी जिद पे अड़ा रहता है। तो पेरेंटिंग का सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम यही होता है कि हम बच्चे को कैसे समझाएं, क्या करें। तो आज की वीडियो में हम इसी को एड्रेस करने जा रहे हैं, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ। हम देखेंगे कुछ साइंटिफिक, कुछ साइकोलॉजिकल तरीके या कुछ टिप्स। तो आप इन तरीकों को अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा धीरे धीरे गुस्सा कम करने लगेगा, जिद करेगा तो अच्छी जिद करने लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग रीज़न जान लेते हैं। जैसे कि आप बच्चों के साथ काम करते हैं, आपको इतना एक्सपीरियंस है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है कि बच्चे ऐसा क्यों करते हैं? तो बिल्कुल, जब हम ये पता चल जाएगा हमें कि ऐसा हो क्यों रहा है, तो शायद हम एक बेहतर सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे। तो समझना चाहते हैं कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, तो इसको मैं 4 स्टेप जर्नी में देखता हूँ। नंबर 1 इंसिडेंट, नंबर 2 इमोशन, नंबर 3 बिलीफ, नंबर 4 एंड फाइनल बिहेवियर। कोई ना कोई इंसिडेंट होता है जब भी बच्चा जिद करता है ना, तो उस इंसिडेंट के बाद उसमें इमोशन, तो इमोशन जुड़े होते हैं। और यही एक क्रूशल है और मेन है कि यहाँ हम कैसा रोल प्ले कर रहे हैं, किस तरह के इमोशन बच्चे के साथ दिखा रहे हैं और बच्चे को इमोशन के साथ कैसे डील कर रहे हैं। और जो बच्चा इमोशंस के बाद कुछ अपने बिलीफ बना लेता है, मान्यताएं बना लेता है, उन बिलीफ पर बनता है हमारा बिहेवियर। बड़ों के साथ भी यही होता है। ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर बनने की प्रोसेस है। जो कुछ भी मेरा बिहेवियर है उसके पीछे कुछ मेरे बिलीफ हैं। वो बिलीफ क्यों बने, उससे पहले कुछ इमोशन जुड़े हुए हैं। वो इमोशन क्यों बने, कुछ इंसिडेंट, कुछ घटनाएं मेरी लाइफ में घटती हैं। तो आप एग्जाम्पल लेते हैं। ये बात आसान शब्दों में बता दूं, जो मैंने टेक्निकल शब्दों में बताया, हम बच्चे को कितना समझते हैं, सारा खेल इसी का है। सारा खेल इसी का है। आप कितना समझते हैं अपने बच्चे को, मैं कितना समझती हूँ अपने बच्चे को। ये बात हम बड़ों पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि जहाँ भी हमारे बीच में दिक्कतें आ रही हैं, तो कमी आ रही है अंडरस्टैंडिंग की, तो समझने के दायरे को बढ़ाना है। तो उसको मैंने समझने को आसान करने के लिए 4 स्टेप बना दिए हैं। तो अगर जैसे टीवी है, तो बच्चे टीवी देखते हैं, तो एक तो इंसिडेंट है ये, तो इसमें इमोशन क्या हो सकता है, आप बता सकते हैं इसमें क्या, बच्चा क्यों टीवी देख रहा है, क्या इमोशन हो सकता है? अगर बिल्कुल, बच्चा जैसे मान लीजिए कार्टून देख रहा है टीवी में, तो बच्चे को सबसे पहली चीज़ उसको उसमें अच्छा लगता है, वो एंटरटेन होता है। दूसरी चीज़, उसको कोई फ्रेंड नहीं है, शायद वो इसलिए बच्चा टीवी ज़्यादा देखता है। आपने बहुत ही एग्जैक्टली बहुत ही अच्छे एग्जांपल दिए, जिन्होंने बताया कि 2 बातें इन्होंने हाईलाइट की पिंकी जी ने, कि बच्चे के फ्रेंड ना है, उसके दोस्त कम है, तो शायद उस फ्रेंड की कमी टीवी पूरा कर रहा है। तो एक बिलीव बन रहा है कि मेरे पास मेरा एंटरटेन करने के लिए टीवी है, तो शायद फ्रेंड की ज़रूरत नहीं है। तो और भी रीजन हो सकते हैं, जैसे बच्चे को कार्टून छोटा भीम आता है, तो अपने आप को एम्पावर महसूस कर सकता है। छोटा मोटा पतला आता है कि वो प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है। तो घर की प्रॉब्लम में तो हम उसे कंट्रीब्यूट करने का मौका नहीं दे रहे हैं, पर वो टीवी में अपने आप को इमेज, ये जो एज होती है, तो उसमें हम अपने दूसरे के अंदर अपनी इमेज को देखते हैं। जैसे बच्चा देखा हो गुड्डे गुड़ियों के साथ भी इस तरह खेल करता है, तो ज़्यादा डिटेल में भी स्पिन जाती है, इसमें हम अलग से कभी बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेन चीज़ है कि हम ये जाने कि उसके बिलीफ क्यों बन रहे हैं। उन बिलीफ को अगर हम राइट कर देंगे तो उसका बिहेवियर राइट हो जाएगा। तो इशू जो है गुस्सा नहीं है, इशू बच्चे की झंझलाहट नहीं है, तो पहले मैंने उसको साइड कर दिया। इशू क्या है, बच्चे का बिहेवियर। तो उस बिहेवियर को कैसे बदलाव ला सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे, उस पर हम कुछ सोल्यूशन की बात करते हैं। तो शायद मैंने बहुत ब्रीफ में बताने की कोशिश की कि इशू क्या है और बच्चे ऐसा क्यों करते हैं। तो उसका हम बच्चे को कम समझते हैं और उसका बिहेवियर को ठीक करने की ज़रूरत है। तो आइए अब हम अगले पार्ट में जानेंगे कि हम क्या कर सकते हैं बच्चे को समझने के लिए, बच्चे के बिहेवियर को बदलने के लिए। कुछ पॉइंट हमने इसके लिए बनाए हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो आइए नंबर वाइज बात, कुछ पॉइंट्स हमने सेलेक्ट किए हैं। बहुत सारी चीज़ें थी, पर उसमें हमने कुछ मिनिमम सेलेक्ट किए हैं जो आपके साथ शेयर कर सकें और इफेक्टिवली आप उन्हें अपने बच्चों पर अप्लाई करके उनके अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चे को मारना नहीं चाहिए, बच्चे को डांटना नहीं चाहिए। अगर आप बच्चा गलती कर रहा है, आप हर बात पे उसको डांटेंगे या उसको मारेंगे, उसको पीटेंगे, तो बच्चे को क्या होता है, बच्चे से आप इमोशनली दूर हो जाते हैं। बच्चे को लगता है कि मम्मी क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा मम्मी मेरी पिटाई कर देगी, बस आपसे भी दूर हो जाते हैं वो इमोशनली। फिर आपसे डरने लग जाएगा बच्चा, आपको कुछ बोल नहीं पाएगा डर की वजह से। फिर फैमिली को एक ऐसा पर्सन ढूंढ लेता है बच्चा, अगर आप पीटते हो या डांटते हो हर बात पे, तो वो एक ऐसा पर्सन ढूंढ लेता है कि नहीं मम्मी तो मार देगी इस बात पे, पापा अच्छे हैं, पापा मेरी सारी बात मानेगी। तो बच्चा फिर इस वजह से बच्चा जिद्दी हो जाता है, वो जाता है पापा के पास। फिर तो वो चीज़ नहीं करनी है आपको, एकदम से डांटना नहीं, उसको समझना है।
एक तो ये पॉइंट आपने बताया कि बच्चों को डांटना नहीं है, बट अभी हम इसे बात करेंगे कि गुस्सा नेचुरली इंसान में आ ही जाता है, उसको क्या करें। हम उसको वीडियो के लास्ट में उसको भी हम सोल्यूशन दे रहे होंगे। पर नेक्स्ट है कि बच्चे के जो टेंट्रम मतलब बच्चा जो झुंझलाहट दिखाता है, जिद करता है ना, अपना अटेंशन सीकिंग की जो एज होती है हर एक, उससे तो बच्चे को फार्मूला मिल जाता है। मतलब मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है तो मैं क्या करूं, रोऊं, चिल्लाऊं। अब आप उसके पास पहुंच, हाँ बेटा बेटा क्यों चिल्ला रहे हो, क्या बोल रहे हो, तो उसे क्या मिल गया, फार्मूला मिल गया कि जब मेरी बात नहीं मानी जा रही है तो मुझे चिल्लाना है जोर जोर से। होता क्या है कि हम उसको उस फार्मूले को क्विक कर रहे हैं, उस फार्मूले को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बच्चा अगर अनावश्यक चिल्ला रहा है, शोर मचा रहा है, आपको जिद पूरी नहीं करनी है तो आप उसे अवॉइड करना सीखें। ये बच्चे की सेहत के लिए और आपकी फैमिली की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि हम बच्चा रोता है, पेरेंट्स अरे मेरा बच्चा रो रहा है, उठा लो, क्या हुआ, घर में दादी दादा है वो लोग भी चिल्लाते हैं क्यों रो रहा है, तो उनको भी समझाइए कि नहीं बच्चा रो रहा है तो उसको रोने दो, क्योंकि बच्चा फिर एक चीज़ अपना लेता है कि मैं रोऊंगा तभी मुझे ये चीज़ मिलेगी। तो इसलिए बच्चा अगर रोता है तो आपको बच्चे को बिल्कुल अवॉइड कर देना है, उसको बात नहीं करना है, उससे बात ही नहीं करना है। वो थोड़ा सा मुझे लगता है नेक्स्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ उस पर आ रहा हूँ। तो करना क्या है, तो चीज़ों को एक्सप्लेन करना है कि उस जब टाइम हो जाए उससे बातचीत कीजिए कि लास्ट में आपने जिद की थी, हमने आपकी बात नहीं सुनी थी। अगर आप चाहते हैं आपकी बात पापा सुने, मम्मी सुने, आपकी बात मानी जाए, तो आपको बताओ मुझे भूख लगी है, बताओ मुझे जाना है। तो अगर उसके चीज़ों के पीछे की थोड़ी बात, आप उसको मोरल स्टोरी होती है छोटी छोटी, है ना, आप उन्हें सुना सकते हो कि एक बार एक बच्चा था जो जिद करता था, उसके मम्मी पापा से नाराज रहने लगे। जो भी आप अपनी कहानी बना सकते हो, या जो हमारी पंचतंत्र की कुछ कहानियाँ हैं उनका सहारा लेकर बच्चों के माइंड ब्रेन पर, क्योंकि कॉन्शियसली असर डालना है कि किसी भी काम करने से ये अच्छा हो सकता है, ये बुरा हो सकता है। नहीं, जिद ना करना बच्चे का निर्णय होना चाहिए कि उसे पता चल जाना चाहिए जिद करने से नुकसान ही होता है, फायदा नहीं होता गुस्सा करने से। तो हमें ये आसान नहीं है, ये एडवाइस करना आसान है, पर इसे इम्प्लीमेंट करना उतना ही मुश्किल है। ये हम लोग भी महसूस करते हैं, कभी कभी हम खुद झुंझला जाते हैं अपने बच्चे के ऊपर। पर ये बात जब आपको याद होगी कि गुस्सा करने से नुकसान होता है, तो आपके कॉन्शियस माइंड आप खुद याद रखोगे नहीं गलत हो रहा है, इसे कैसे ठीक करें, तो हम कर सकते हैं, मुमकिन है। अक्सर बच्चे आपने देखा होगा हमारे खुद के साथ पहले ऐसा होता था, बट हमने ये ट्रिक अपनाई और बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिट मिला है। आई होप आप लोगों को भी बेनिफिट मिले। अक्सर क्या होता है जब हम मार्केट जाते हैं, बच्चा वहाँ पे जाके बहुत जिद करता है, मुझे ये चाहिए, ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है। तो ऐसे टाइम में क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? ऐसे टाइम में ये जनरली बच्चे करते हैं, छोटी उम्र 5 साल तक के बच्चे खासकर, कि दुकान पर जिद करते हैं जाके मुझे ये चीज़ नहीं मानते, तो वहाँ पर अनावश्यक रूप से ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना, हम लेमन भाषा में फैल भरना शुरू कर देते हैं। हम क्या कर सकते हैं, तो उसका एक स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ। हम घर पे बच्चे डिस्कस करें कि आज हमें मार्केट जाना है और हमें क्या क्या लेके आना है, कि मैं अपने लिए लेके आऊँगी, आपके लिए लाना है, लिस्ट बनाए और बजट बनाए, आज हम इतना पैसा खर्च करने जा रहे हैं। तो इससे आपकी फैमिली को इकोनॉमिकल फायदे होने वाले हैं, आप प्लानिंग करके जा रहे हैं, है ना। तो आप भी दुकान पे मार्केट में जाके आपके ऊपर भी कंट्रोल हो गया, ज़्यादा नहीं खरीदेंगे क्योंकि आप पहले ही सोच गए थी। और ये रूल बच्चे के ऊपर भी है, यानी हम बच्चे को कुछ रूल तय कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, है ना, कि उस रूल क्या है कि जो लिस्ट में सोचा गया है वो हमें लेना है, उतना ही बजट एक तय करके जा रहे हैं कि आज हमें 5,000 की 2,000 की शॉपिंग करके आनी थी। अगर वो मांगता है याद दिलाना है वहीं पे, उस समय हमने तय किया था कि ये मनी है। अगर आपकी कोई विश आई है, अगर वो लग रहा है बहुत जरूरी नहीं है, तो कहेंगे नेक्स्ट टाइम कोई नेक्स्ट लिस्ट में हम इसे डाल लें। आप देख रहे हैं हो क्या रहा है, वही एक्सप्लेन। तो चीज़ों को बच्चों के साथ में बातचीत, संवाद बहुत ज़्यादा रखना है, एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन करना हमेशा अच्छा ही रहता है। और क्या कर सकते हैं अगर बच्चा घर में गुस्सा करता है तो? बिल्कुल, एक जनरली गुस्सा करने की कुछ बात हम कर चुके हैं। अक्सर आजकल जैसे बच्चे मोबाइल में टीवी बहुत देखते हैं, है ना, इस अपने कुछ खेल में बिजी रहते हैं, तो बच्चों को जो ज़रूरी नींद होती है वो उनकी पूरी नहीं हो पाती है। या बच्चे भूख लगती है तो बच्चे इस इमोशन को, फीलिंग को, भूख लगने को, गुस्से को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उन्हें पता नहीं होता क्या हो रहा है। तो यही नहीं पता होता कि मुझे भूख लगी है, बच्चों को ये नहीं पता होता कि मेरी जो मुझे अजीब सा फील हो रहा है वो मेरी शायद नींद पूरी होने से। बच्चे समझ नहीं पाते, हम लोग समझ पाते हैं, हम बड़े हैं। तो अब ऐसे में क्या है, वो कंफ्यूज रहता है, तो वो गुस्सा करना शुरू कर देता है, चिल्लाना शुरू कर देता है। तो एज ए पेरेंट्स हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम जब उसे ऐसा हो रहा है तो उसे कहें कि चलो पहले आपकी जो पसंद चीज़ है पहले आप कुछ खा लेते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, फिर खाने के बाद आओ थोड़ी देर सो जाते हैं। इससे क्या होगा, जो उसकी नीड है, जिसकी वजह से वो परेशान हो रहा था, झुंझलाहट हो रही थी, वो पूरी हो जाएगी। तो नींद का पूरा ना होना और भूख लगना, यानी ये भी दो कारण रहते हैं। कोई बच्चे को उस समय नहीं पता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता है तो चिड़चिड़ा हो जाता है। तो इनको बड़ों को ध्यान रखना होगा, कहीं इस वजह से बच्चा गुस्सा
नहीं करना है। बच्चा अगर बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गया है, मतलब खाने की चीज़ पे बच्चा बहुत ज़्यादा जिद करता है, तो अच्छी बात है, खाने की चीज़ बच्चा जिद कर रहा है, अच्छी बात है, वो कुछ खा रहा है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमने कुछ खाने की, मान लीजिए छोटा सा मैं एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने उसको मैगी बना के दिया, मैगी अच्छी चीज़ नहीं होती, उसने मुझसे जिद की कि मैगी मम्मा मुझे मैगी खानी है, मैगी खानी है, वो खाना नहीं खा रहा है, ठीक है, मैंने उसको एक बार दे दी मैगी बना के, फिर मैं मैगी बना के प्लेट लेके आई, मैंने उसको प्लेट में मैगी रख के दे दी, उसने बोला नहीं मम्मा मुझे दूसरी प्लेट में मैगी देनी है। हम लोग कहाँ पे गलती करते हैं, गलती हम लोग कहाँ पे करते हैं, मैंने मैगी बना के उसको दी, उसने बोला मम्मा मुझे मैगी इस प्लेट में नहीं खानी है, ठीक है बेटा मैं दूसरी प्लेट में दे देती हूँ, फिर उसने बोला नहीं इसमें भी नहीं खानी है, नेक्स्ट डे मुझे इसमें खाना है, फिर आपने फिर से ट्रांसफ़र कर दिया, फिर उसमें खाना है, आपने फिर से ट्रांसफ़र कर दिया, फिर अगले दिन वो मुझसे बोलेगी मम्मी मुझे चांदी की प्लेट में खाना है, मुझे सोने की प्लेट में खाना है, मैं कहाँ से ला के दूँगी चांदी सोने की प्लेट। एक ये भी बहुत बड़ा एक रीज़न होता है। तो हम लोगों की गलती है ना, मैंने फर्स्ट डे ही प्लेट ट्रांसफ़र की, आपको बोलना चाहिए, या मैं भी अगर मेरे पर भी ये चीज़ आती है मैं भी ये अप्लाई करूँ कि नहीं आपको यही प्लेट है, इसी प्लेट में आपको खाना है। अननेसेसरी डिमांड पूरी ना, अननेसेसरी डिमांड बच्चे की पूरी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, अगर बच्चा, मेरी गलती वहीं पे कि मैंने फर्स्ट डे प्लेट ट्रांसफ़र कर दी, वो मुझे नहीं करना चाहिए था, उसकी वजह से उसकी जिद बढ़ी है, तो एक वो चीज़ होनी चाहिए। और एक चीज़ ये भी मैं जोड़ना चाहूँगी इसमें, एक चीज़ ये भी है कि बच्चे की अगर आपको लगता है कि ये वाली जिद पूरी करने से कोई नुकसान नहीं है तो बच्चे की कर देनी चाहिए। थोड़ा बहुत अगर बच्चा कुछ बोल रहा है कि नहीं मुझे ये लेना है, आपको पता है कि वो चीज़ सही है, ये थोड़ा देर बाद आपको उसको देनी है। बच्चा बोल रहा है ये चाहिए, आपने नहीं दी, नहीं, बच्चा बोलेगा ये चाहिए, आपने बोला नहीं देनी, तो बाद में आप दोगे, बच्चा झुंझुलाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, तो उसको क्या लगेगा जब तक मैं रहूँगी नहीं या रहूँगा नहीं मुझे वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो जो थोड़ी बहुत चीज़ें आपको लगता है कि हाँ पूरी हो सकती है, कोई नुकसान नहीं है, तो थोड़ा बहुत शुरू में आपको दे देना चाहिए, शुरू से ही। इस बात को जो आपने कहा बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने रेज किया, इसको समराइज कर देता हूँ कि हमें बच्चों को डांटना नहीं है, पीटना नहीं है, हमें पेशेंस रखना है और कुछ सख्ती दिखानी है। सख्ती का मतलब है रूल्स बनाने हैं। तो जो चीज़ हम गलत मानते हैं, जो आपके एथिक्स हैं, उनको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कि नहीं ये तो नहीं है। जैसे किसी बड़े का अपमान नहीं करना है, जो भी आपके अपने कुछ रूल हैं, तो उस मामले पे कोई समझौता नहीं है ना। और बाकी जो जैसे कुछ बात की इन्होंने, कुछ खेलने की चीज़ें हैं, है ना, कुछ छोटी मोटी जिद्दें हैं, चॉकलेट मांग रहा है तो मैगी मांग रहा है, तो उन्हें पूरी करना में कोई बुरी बात भी नहीं है, उन्हें पूरी कर देनी, थोड़ा बहुत कर देना चाहिए। ये बच्चों को पता चल जाए कि इस तरह की जिद हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं और मैं इस तरीके की जिद कर सकता हूँ। तो ये थोड़ी बहुत चीज एक बार में ही उसकी सुन लेनी चाहिए, वरना फिर आप हर चीज़ को मना भी नहीं करना चाहिए, हर चीज़ को मना भी नहीं करना चाहिए। तो बैलेंस बहुत जरूरी है, बैलेंस बहुत जरूरी होता है। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट जो मैं शुरू में लास्ट में छोड़ दिया था कि जब बच्चा 5 साल का हो चुका है और हम अधिकतर पेरेंट्स जो होते हैं हार मान जाते हैं कि नहीं अब तो मैं अब कुछ नहीं कर सकता जी, अब तो पानी सर के ऊपर चला गया, हाथ खड़े कर देते हैं, तो मेरे बस की बात नहीं है। उनके लिए कहना है कि अभी तो आपको बच्चे के साथ और टाइम बिताना है, वो 10 साल का भी होगा, 15 साल का भी होगा, अभी तो 4-5 साल का है। देयर इज नेवर रॉन्ग टाइम टू डू राइट थिंग। सही काम करने का कभी कोई गलत वक्त नहीं होता है। तो अगर बच्चा बहुत ज़्यादा जिद करने लगा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा है, तो आप आज से अभी से एफर्ट लगाने शुरू कर दीजिए। जो हम टिप्स कुछ दे रहे हैं उन पर फॉलो करना, अप्लाई करना शुरू कीजिए, रिजल्ट आएगा, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। हमें खुद से फायदा हुआ है, इसीलिए एक एक्सपीरियंस के आधार पे हमने ये वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। और आपको क्या करना होगा, रोल मॉडल बनना होगा। रोल मॉडल मतलब कि अगर हम पेरेंट्स हैं, हम ही गुस्सा करते हैं तो हम बच्चे से चाह रहे हैं कि गुस्सा ना करें, हम झुंझलाते हैं, हम चाहते हैं बच्चा ना झुंझलाए, हम जिद पे अड़े रहते हैं और हम चाहते हैं कि बच्चा जिद ना करे, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जितना हम उसे प्रीच करते हैं, ये एक बहुत ही हार्ड ट्रूथ है लाइफ का कि शब्दों में इतनी पावरफुल जान नहीं होती है जितनी हमारे एक्शन में होती है। एक्शन इज माइटर देन वर्ड। तो आपको वो रोल मॉडल बनना होगा। और क्या कर सकते हैं, अगर आप गुस्सा आ रहा है सपोज, है ना, आप भी अपनी आदत एकदम नहीं बदलते, तो आप डीप ब्रीथिंग कीजिए 3 बार लेवल में सांस लीजिए। आप देखेंगे कि एनर्जी आ रही है और आपकी जो माइंड में जो थॉट है वो चेंज हो रहा है। तो बच्चा देख रहा है कि जब इस अगर गुस्सा आ भी रहा है, झुंझलाहट आ भी रही है, तो मेरे फैमिली मेंबर, मेरे पापा मम्मी कैसे हैंडल कर रहे हैं, तो वो हैंडल करना सिखाना ट्रिक सीख रहे हैं कि आप पानी पी सकते हैं। आप बेटे मुझे गुस्सा आ रहा है, आपने गलत किया, आप पानी पियो। उसने बोला पापा गुस्सा आया, उन्होंने कैसे काम डाउन किया, पानी पिया, डीप ब्रीथिंग की। बहुत अच्छा, ये बहुत ही ज़्यादा आप लोग सुना होगा, बैक काउंटिंग करना शुरू कर दो। चलो बेटा बैक काउंटिंग करते हैं, 10 से 9 1 तक जाओ, तभी आपको बच्चे का आता है, 20 से 1 तक जाओ। उससे क्या होगा कि ये अब बच्चा सीख रहा है कि अगर गुस्सा करना नेचुरल है, आप उसे अचानक से फिनिश नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। पर अगर आ जाएगा तो हम ह्यूमन बीइंग हैं,
हम कैसे उसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी मैकेनिज्म बच्चों को हमें सिखानी होगी। और सिखाने का मतलब ये नहीं प्रीच कर रहे हैं, करके दिखानी होगी। जब हमें इस तरह की प्रॉब्लम हमारे साथ हम फेस कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, तो बच्चा भी सीखेगा कि ऐसी कंडीशन में इस तरह की अप्रोच करने से फ़ायदा होगा। तो काफ़ी रिसर्च की, बुक्स पढ़ी, डॉक्टर से कंसल्ट किया और वीडियो भी देखी। तो कुछ लोग क्या करते हैं, एक वीडियो मेरे सामने आई थी, उसका जिक्र करता हूँ आपके सामने। उसमें ये बताया गया था, मुझे फनी लगता है, आप लोग हो सकता है उस मान्यताओं में बिलीफ रखते हो कि मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में, सारा खेल बिलीफ का है, मान्यताओं का है। हमें अपनी मान्यताओं पर काम करना है, हमारी मान्यताएं ठीक होंगी, हमारा बिहेवियर ठीक होगा। तो वो वास्तु के हिसाब से कुछ बता रहे थे। वो बता रहे थे कि ईस्ट में, पूरब में अगर भगवान की मूर्ति रखी है इसलिए बच्चे जिद करते हैं। पूरब में अगर आप कुछ खाने की चीज़ खुली रखी है, गेहूं वगैरह, तो बच्चे जिद करते हैं। तो ऐसा कर मूर्तियाँ चेंज करने से चेंज हो जाएंगे। तो इस चीज़ को जरूर ट्राई करके देखना। नहीं, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि बच्चे लोग अप्लाई करें। मैं बता रहा हूँ कि मेरे सवाल ही है कि आप मूर्तियों को बदलने से, अन्न को ढंग के रखने से, जिद करने में क्या कनेक्शन है, मेरी समझ से परे है। मैं समझना चाहता हूँ। अगर आप लोग इनमें बिलीव करते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करके जरूर बताना। फ्रेंड्स, आपको इसमें से कौन सी ट्रिक सबसे ज़्यादा अच्छी लगी या कौन सी आप अप्लाई करने वाले हैं, आपका बच्चा किस लेवल पर जिद्दी है, वो कमेंट डाउन करके हमें ज़रूर हो सकता है आपकी ये वीडियो आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स में किसी के लिए हेल्पफुल हो, तो शेयर कीजिए। हम किस तरह से पढ़ने की आदत विकसित करें उनके अंदर, इस पर भी हमारे चैनल वीडियो पड़ी हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। बच्चे क्यों नहीं बोल पाते हैं, कुछ एक क्वेरी आई थी, हम लोग एक हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था हमें, जब हम लाइव पे गए थे यूट्यूब पे, कि एक वीडियो बनाई पहले कुछ है, मतलब बच्चा अगर आपका बोल नहीं पा रहा है, अभी बहुत छोटा, मतलब काफ़ी बड़ा हो गया है, 2 साल 2.5 साल का आपका बच्चा बनाई हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड स्क्रीन पे। भी हम लोगों के पास कमेंट आ रहा है कि हमारा नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है आप लोगों के पास। हो सकता है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है बट आपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया है, तो नोटिफिकेशन बेल वहाँ पे आपको ऑल पे क्लिक करना है, तो हमारी सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में इसी एक अच्छे से टॉपिक के साथ, या आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।